जी आनो जी इधर सर थोड़ी साइड एक सेकंड। हरमिंदर साहब यहाँ दर्शन करके एक मन को आत्म संतोष है। हमारे दसवों गुरुओं की शक्ति की और भक्ति की बहुत बड़ी बलिदानी परंपरा है, सर्वांशदानी परंपरा है। और योग की सारी रिद्धि सिद्धियाँ हमारे गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक जितने हमारे दशक गुरु हुए हैं, वो भगवान का जो हमारे सनातन धर्म में अंशावतार जिनको कहते हैं, ऐसे हमारे गुरु हुए। और हमारी गुरु वाणी, वेद वाणी, सब महापुरुषों की वाणी में वो जो अकाल पुरुष एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसकी एक ओंकार की जो उपासना की प्रक्रिया है उसको, और उसमें कोई जाति पंथ मजहब का भेद नहीं, ऐसे इस पवित्र तीर्थ पर आकर के मन को आनंदित है। और पहले भी मैं कई बार आया हूँ और मैंने धामी साहब को बोला है, जो हमारे प्रधान जी हैं, कि जो भी यहाँ गुरु महाराज की सेवा हुआ करे, हमको पतंजलि योग पीठ को इसमें सम्मिलित रखा करें। हम गुरुओं के कृतज्ञ हैं। आज जो भी हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, हमारा भारतवर्ष है, इसकी आज़ादी से लेकर के, हिंदुओं के जनेऊ से लेकर के, गौमाता से लेकर के, इस भारत माता की आन बान शान के लिए और अपने धर्म संस्कृति के लिए जो हमारे गुरुओं ने किया है, उसके लिए केवल एक सिख पंथ ही नहीं, पूरा भारतवर्ष, पूरा सनातन धर्म, सब के सब हम कृतज्ञ हैं। और जो कुछ आज हम हैं उन गुरुओं की कृपा से हैं। आज हमको यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिला और छोटी सी सेवा की आहुति देने का भी सौभाग्य मिला। मैंने धामी साहब को बोला है, और भी जो भी सेवा हो और कोई भी पर्व हो, उत्सव हो, हम साथ में मिल कर के मनाएंगे, क्योंकि यह जो सिख पंथ है मात्र एक वर्ग विशेष का नहीं, गुरुओं की वाणी, गुरुओं के संदेश, गुरुओं के उपदेश और गुरुओं के उपकार पूरी भारत भूमि पर ही नहीं, पूरी धरती माता के ऊपर उनके उपकार हैं। उन गुरुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और जो जैसा धामी साहब ने बोला, पिछले दिनों यहाँ जो बाढ़ का प्रकोप आया, उसमें लाखों करोड़ों किसानों को ने जो बहुत कष्ट सहा है, उसके लिए यहाँ तख्त साहब की ओर से भी जो सेवा दी जा रही है, उसमें सब लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें। मैं तो स्वयं एक किसान के परिवार में पैदा हुआ हूँ, अपने खेतों से हल चलाया हुआ है, खेती बाड़ी की हुई है। किसान का जो दर्द होता है, पीड़ा होती है, उसको अनुभव करते हैं और हम उनके हर दुख दर्द में साथ में हैं। जहाँ पर भी सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, हम सेवक बन करके उपस्थित रहेंगे। वाहिगुरु जी। क्योंकि पहले दिन से इनकी तरफ से काफ़ी काम किया जा रहा है। गुरु नानक देव जी का एक उपदेश मैं हमेशा कहता हूँ, अपने हर रोज़ के उपदेश में, मेरा सुबह 5 बजे से 9 बजे तक रोज़ चलता है। नाम जपो, किरत करो, बंटके छको, सेवा सुमिरन की महिमा हमारे दसवों गुरुओं ने बताई है। गुरुवाणी, वेदवाणी, हमारे सनातन धर्म का मूल तत्व सेवा और सुमिरन। तो जो धामी साहब ने ये जो सेवा का संकल्प लिया है, इसमें जितने भी संपन्न लोग हैं उन सबको आहुति देनी चाहिए। और गुरु महाराज ने तो हमको यही कहा कि इस जगत के कल्याण के लिए तो सेवा है और भगवान के प्रसन्नता के लिए हमारा सुमिरन है। ये दो ही मूल तत्व है। तो शौर्य की, वीरता की, पराक्रम की धरती है। यहाँ के लोग बाधाओं को बाधा गिनते ही नहीं है। यद्यपि जब कोई संकट आता है तो एक बार तो आदमी उससे थोड़ा धक्का सा लगता है, लेकिन ये तो बड़े बड़े युद्ध, बड़े बड़े कितने सब संकट, संघर्ष, चुनौतियाँ हमारी गुरु परंपरा में महापुरुषों ने देखी हैं। तो इससे भी गुरु महाराज की कृपा से, उस अकाल पुरख परमात्मा की कृपा से सब उभर जाएंगे। सबको गुरु महाराज की बहुत कृपा है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਿੱਠ ਗਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂੋਂ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡੋਨਰਸ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਫਲੱਡ ਅਫੈਕਟਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਉਹ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੇ ਗਾਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਖਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।